हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। अगर सभी पार्टनर्स सर इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है सर, सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ मतलब क्या? तो बेटा बिजनेस हमारा बंद हो गया, ठीक है, डिसॉल्व कर ले। अभी डिसॉल्व करते समय सर क्या होगा कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है वो एसेट्स हम लोग को सोल्ड करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ सर बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटी है वो सभी की सभी लाइबिलिटी हम लोग को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ऐसा कंडीशन आ गया बेटा, असेट्स हम लोग ने सोल्ड कर दिया और जो लाइबिलिटी है सर वो पूरा पे नहीं हुआ। ठीक है, तो सर लाइबिलिटी पे करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सर लाइबिलिटी पे करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स की होती है। ठीक है, बट किसी कारणवश सर बेटा पार्टनर्स हमारे इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब पार्टनर हो गए कंगाल। ठीक है, वो घर पे से कुछ भी पैसा लेकर नहीं आ सकते, और सर सभी के सभी पार्टनर क्या हो गए? सर इंसॉल्वेंट हो गए। तो ये वाले केस में क्या होगा बेटा, जो लाइबिलिटी है बेटा ये हम लोग पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वाले केस में बेटा ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, तो वो देखने वाले। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा कि मीनिंग क्या लिखा है। मीनिंग क्या बोला है? द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स व्हेन द फर्म इज अनेबल टू पे its debt. All its partners are said to have become involvement. Under such cases, the creditor do not get back their money full. Creditors जो भी होगी बेटा, लाइबिलिटी जो भी होगी, उन लोग को उनके पूरे पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है, अभी क्या होगा? तो क्रेडिटर गेट मनी विच अवेलेबल आफ्टर सेलिंग इट्स असेट्स। जितनी भी असेट्स होगी सर सेल करने के बाद जो भी पैसा बचा रहेगा सर वो क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिटर को पे कर देंगे। बट देखिए, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स एंड पेइंग इट्स एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग असेट्स। ठीक है, क्या होगा बेटा? जितनी भी असेट सेल होने के बाद हम लोग लाइबिलिटी क्या कर देंगे? पे कर देंगे। बेटा अभी इसका ट्रीटमेंट होगा क्या? ठीक है, अगर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो कितने कितने अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? तो क्या लिखा है देखो, द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर इन केस ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो कितने अकाउंट बनेंगे? तो बेटा 5 अकाउंट। पहला तो कौन सा जो हम लोग बनाते हैं बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। ये तो बनना ही है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ये 3 अकाउंट तो बनना ही है। ठीक है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट, मतलब यहाँ क्या करेंगे सर, जो भी लाइबिलिटी होगी उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर ना करके उसका क्या करेंगे सर? अलग से लाइबिलिटी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक नया अकाउंट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी ठीक है, अभी हम लोग है ना सिर्फ याद रखने के लिए हम लोग इसको स्टेप्स में फॉलो करने वाले। पूरा क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे 7 स्टेप्स में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स आपको याद रखने बेटा। क्या लिखा है? स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले? तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो सर कौन सी असेट्स है उसको कहां कहां हम लोग को ट्रांसफर करना है वो देखने। ठीक है, ऑल असेट्स, जितनी भी असेट्स होगी कहां जाएगी बेटा? रियलाइजेशन की कौन सी साइड पे बेटा? डेबिट साइड पे। ठीक है, ऑल लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी है बेटा, ठीक है, वो कहां जाएगा सर? अलग से अकाउंट क्रिएट करेंगे, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये जो भी लाइबिलिटी है हमारी उसके लिए हम लोग अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पर सर एक कब होगा? जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तब। ठीक है, उसके बाद सब पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे या फिर डेबिट साइड पे। इट इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मतलब सर क्रेडिट साइड पे कब जाएगा? जब पार्टनर्स कैपिटल अपने को लाइबिलिटी साइड पे दिया होगा। ठीक है, बट सर अगर डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल का, मतलब सर अगर एसेट साइड पे दिया है, ठीक है, एसेट साइड पे दिया है तो हम लोग कौन सी साइड पे लिखेंगे उसको? डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश बैंक, ठीक है, तो कैश बैंक कहां जाएगा? कैश बैंक अकाउंट की कौन सी साइड पे सर? डेबिट साइड पे। इज दैट क्लियर? तो यहां हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 2, सॉल्व एडजस्टमेंट। जैसे हम लोग नॉर्मली एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन ने दी है उसी तरीके से सब एडजस्टमेंट जैसे डिसोल्यूशन में हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जितनी भी एडजस्टमेंट है सब सॉल्व कर लेनी है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 बोलता है क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड द बैलेंसिंग फिगर
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सर ये भी नॉर्मल ही है, यहां भी अपने को कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम लोग ने एडजस्टमेंट सब क्लोज सॉल्व कर ली, ठीक है, उसके बाद अपने को कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। और रियलाइजेशन का या तो फिर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन जो भी आएगा बेटा उसको हम लोग को कहां ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम रहने वाला है सर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। क्यों सर, क्यों? देखो एडजस्टमेंट में ना हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि कोई भी पार्टनर कुछ पैसा वगैरह ला रहे हैं तो हम लोग वहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी बेटा पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे बिकॉज पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, मतलब उन लोग से अभी कुछ भी पैसा मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसको बोलेंगे बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, बिकॉज इतना लॉस हो गया बेटा, इतना पार्टनर्स नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो उसको एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। उसके बाद क्या है, क्लोज कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर यूज टू पे इंडिविजुअल लाइबिलिटी। ठीक है, क्या करेंगे सर, कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे और जितना भी हमारे पास कैश अवेलेबल है, जितना भी कैश अवेलेबल है हम लोग क्या कर देंगे बेटा, लाइबिलिटी को पे करेंगे। जो भी इंडिविजुअल लाइबिलिटी होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे सर, पे कर देंगे। उसके बाद क्लोज इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट। इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी क्या करेंगे सर, देखो हम लोग ने कैश तो पे कर दिया, फिर भी सर इंडिविजुअल लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है हमारे पास, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, जो भी है हमारे पास जो लाइबिलिटी है उसमें बेटा उन लोग को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अभी जो पैसा उन लोगों को नहीं मिला बेटा उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। और एंडिंग में बेटा डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली, डेफिशिएंसी अकाउंट विल टैली। देखो नॉर्मली क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन में सर कौन सा अकाउंट टैली होता था, कैश बैंक अकाउंट टैली होता था। ठीक है, क्योंकि सर असेट सोल्ड करने के बाद, लाइबिलिटी पे करने के बाद अगर एक्सेस कैश अवेलेबल होगा तो वो पार्टनर्स लेकर जाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी कम पड़ रहा है कैश तो पार्टनर्स लेकर आएंगे और कैश बैंक अकाउंट टैली होता है। बट यहाँ पार्टनर्स कुछ भी लेकर नहीं आने वाले सर, यहाँ तो पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गए। तो ये वाले केस में हम लोग कौन सा अकाउंट टैली करेंगे बेटा, डेफिशिएंसी अकाउंट टैली करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या लिखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या लिखा है, द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली and Mithali are sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। ठीक है, 2:2:1 में हम लोगों को क्या करना है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, उसके बाद क्या बोले हमने आगे, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइबिलिटी साइड पे आना, कैपिटल अकाउंट रूपाली एंड दीपाली कहाँ जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड ही इसलिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन। अच्छा सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है ना, क्योंकि सर नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन ये वगैरह सब कहाँ लिखते हैं सर, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, है ना। तो अपने को पता कैसे चलेगा सर, क्वेश्चन में बोला होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा बोलेंगे बेटा सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है। ठीक है, क्या लिखा है, एज्यूम दैट द ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, मतलब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन। तो जब भी सर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन होगा तो हम लोग इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनेगा और अकाउंट बना के हम लोग कौन सी साइड पे लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, बैंक लोन विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। इसका मतलब क्या है सर, हम लोग ने बैंक से लोन लिया हुआ है। ठीक है, ये भी कहाँ जाएगा सर, अलग से अकाउंट बनेगा, इंडिविजुअल अकाउंट, और कौन सी साइड पे आएगा बेटा, क्रेडिट साइड पे। बट यहाँ ये जो ब्रैकेट में दिया है उन्होंने क्या बोला है, विथ चार्ज ऑन स्टॉक। इसका मतलब ये होता है कि बेटा जो बैंक से हम लोग ने लोन लिया है इसके अगेंस्ट हम लोग ने स्टॉक को सिक्योर करके रखा है। मतलब फ्यूचर में जब भी ये स्टॉक बिकेगा, जब भी ये स्टॉक बिकेगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या पे करना पड़ेगा बेटा, बैंक लोन। क्यों, बिकॉज सर इसकी सिक्योरिटी पे हम लोग ने लोन लिया है, स्टॉक की सिक्योरिटी पे हम लोग ने क्या लिया बेटा,
बैंक से लोन लिया है, तो किसी कारणवश अगर हम लोग बैंक का लोन नहीं चुका पाते तो बैंक के पास राइट है कि ये स्टॉक को सोल्ड करके वो अपना पैसा रिकवर करे। फिक्स असेट्स गुडविल स्टॉक ये सब कहा जाएगा सर रियलाइजेशन की कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। अच्छा बैंक तो कहा जाएगा सर ये कैश बैंक अकाउंट में, ठीक है, कैश बैंक अकाउंट कौन सा साइड सर, डेबिट साइड। अच्छा सर यहाँ कैपिटल दिया है, मिताली का कैपिटल दिया है, असेट साइड पे दिया है, तो कहा जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पे सर, डेबिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ने पोस्टिंग डिस्कस कर लिया कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ओके, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड असेट्स रियलाइज एज अंडर। ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो गया बेटा, असेट्स रियलाइज हुई है, कैसे, तो फिक्स असेट सोल्ड, कितने में फिक्स असेट सोल्ड कर दिया, 1,80,000। स्टॉक रियलाइज कितना, 1,04,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000। ओके, अभी ध्यान से सुनना बेटा, जब भी स्टॉक बिका, देखो ये स्टॉक बिक गया और याद रखना ये स्टॉक किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है बेटा, बैंक लोन के अगेंस्ट। तो जैसे ही हम लोग स्टॉक बेचोगे तो साथ ही साथ हम लोग को क्या पे कर देना पड़ेगा बेटा, बैंक लोन पे कर देना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज सर ये स्टॉक हम लोग ने बैंक के लोन में सिक्योर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी स्टॉक बिकेगा तो सबसे पहले हम लोग को बैंक लोन पे करना पड़ेगा। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है सर, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, पोस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ सॉल्यूशन बनाया बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन का ये कौन सा साइड बेटा, ये होगा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं। लाइबिलिटी साइड पे क्या दिया है सर, रूपाली और दीपाली का कैपिटल दिया है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल रहा, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 60,000 रूपाली में और दीपाली में कितना सर, 40,000। ओके, नेक्स्ट बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है सर, 2,40,000, बैंक लोन कितना है, 1 लाख। तो इसके लिए इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ने देखो इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट बनाया है, क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कौन से साइड पे आएगा सर, क्रेडिट साइड पे आएगा। और क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 2,40,000। ओके, और बैंक लोन कितना था, तो बैंक लोन बाय क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 1 लाख। तो हम लोग ने पोस्टिंग कर लिया लाइबिलिटी साइड पे। असेट साइड पे देखना, फिक्स असेट्स गुडविल और स्टॉक। ठीक है, तो कितना है, 2,18,000, 60,000 एंड 1,20,000। तो कहा जाएगा सर रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे सर, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, तो 2 सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स को अंडरलाइन करके सबसे पहले क्या आएगा सर, फिक्स्ड एसेट्स। कितना है सर फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स 2,18,000। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स एसेट्स के बाद क्या है सर, गुडविल एंड स्टॉक। गुडविल 60,000, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक इज 1,20,000। चलो ऐड कर दो सर, तो कितना आएगा सर, 3,98,000। बैंक दिया है, बैंक का अमाउंट कितना है सर, 2,000। ओके, तो कैश बैंक अकाउंट में जाएंगे और कैश बैंक की कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे 2। ओके, और पार्टनर्स कैपिटल दिया है, पार्टनर्स कैपिटल में सर किसका कैपिटल दिया है सर, मिताली का कैपिटल 40,000। पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मिताली में कितना आएगा सर, 40,000। इसका क्लियर। ठीक है, अभी सर पोस्टिंग हमारा हो गया, अभी क्या करेंगे सर, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे।
ठीक है, क्या बोला है, असेट्स सोल्ड किया 1,80,000 का फिक्स असेट्स, और स्टॉक कितने का सोल्ड किया सर, 1,04,000 का। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा सर, रियलाइजेशन के कौन से साइड पे सर, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ओके, को अंडरलाइन करके फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट्स और स्टॉक। तो फिक्स्ड असेट्स इज 1,80,000 एंड स्टॉक इज 1,04,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया सर, 2,84,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा सर, सर सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक के कौन से साइड पे सर, डेबिट साइड पे, बिकॉज कैश इज कमिंग इन। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,84,000। बट सर याद रखना, ये स्टॉक, ये जो स्टॉक है 1,04,000, ये किसके अगेंस्ट सिक्योर था बेटा, लोन के अगेंस्ट सिक्योर था। ठीक है, बैंक लोन के अगेंस्ट। तो सर बैंक लोन हम लोग को पे करना पड़ेगा, कितना है सर बैंक लोन, 1 लाख है। ठीक है, और हम लोग को असेट सोल्ड करके, स्टॉक सोल्ड करके कितना मिला था, 1,04,000। तो हमारे पास पूरा अमाउंट अवेलेबल है बैंक लोन पे करने के लिए। ठीक है, तो बैंक लोन के कौन से साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बिकॉज हम लोग पे कर रहे हैं वो लोन। कितना लोन पे करेंगे सर, पूरा का पूरा 1 लाख पूरा पे कर देंगे, बिकॉज हम लोग को स्टॉक सोल्ड करके कितना मिला है, 1,04,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक के कौन से साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे, बाय पे किया हम लोग ने, क्या पे किया, बैंक। ओके, तो चलो हम लोग ने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना है सर रियलाइजेशन एक्सपेंस, 6,000 डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके क्या लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहां आप लोग ने कितना लिख दिया सर, 6,000। ओके, ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा सर, बैंक अकाउंट की कौन से साइड पे सर, क्रेडिट साइड पे, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच, 6,000। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है सर, हो गया सर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, मतलब हम लोगों को कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा सर, तो टोटल करो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, 4,04,000, 4,04,000। तो सर यहां बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, यहां बैलेंसिंग फिगर आएगा, कितना आएगा सर, तो 4 लाख, कितना है सर, 1,20,000। तो सर ये जो 1,20,000 आया है, ये हमारा क्या है सर, ये बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो रेशो क्या था सर हमारा, 2:1, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5, कितना आएगा सर, 48,000, 48,000 एंड 24,000। इज दैट क्लियर। रियलाइजेशन के क्रेडिट से कहा जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच, 48,000, 48,000 एंड 24,000। ओके सर, नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है सर, हम लोग को क्लोज करना है, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, चलो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं सर, मैताली को क्लोज कर लेते हैं, 64,000। ठीक है, 64,000। या बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, बैलेंसिंग फिगर बचेगा 64,000। ओके, यहाँ देखो सर 48,000 एंड 40,000, तो यहाँ कितना आएगा सर, 48,000, और माइनस कर दो, कितना बचेगा सर, 8,000। ठीक है, और यहाँ कितना है, 60,000, 60,000। यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा 12,000। ठीक है, और ये दोनों भी कहाँ जाएगा सर, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ ये भी कहाँ जाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है,
चलो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट से कहा जाएगा सर डेफिशिएंसी की कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। इधर क्या लिखेंगे, बाय रूपालीज कैपिटल हाउ मच 12,000। ये तो हो गया रूपाली का। दीपाली का कितना है 8,000 एंड 64,000, क्रेडिट से आएगा डेबिट। दीपालीज कैपिटल 8,000 टू मितालीज कैपिटल 8,000 एंड 64,000, ठीक है 64,000। अभी क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया क्लोज। अभी क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा कहाँ जाएगा सर, क्रेडिटर्स अकाउंट में, ठीक है। तो चलो क्लोज करते कितना है सर, 84,000 प्लस 2,000 तो कितना आएगा सर, 2,86,000। ओके सर, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, तो 1,06,000 माइनस करो, 1,06,000 माइनस करो तो यू विल गेट 1,80,000, ठीक है। ये जो 1,80,000 बचा है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कहाँ जाएगा सर, क्रेडिटर के डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी से थी सर, 2,40,000, 1,80,000 ही पे किया, तो सर बाकी का पूरा क्या हो जाएगा सर, डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो 2,40,000, ठीक है 2,40,000। और हम लोग पे कितना कर पाएंगे सर, 1,80,000 ही पे कर पाए। तो बाकी का सर जो 60,000 बचा है, ये जो 60,000 बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, है ना। डेबिट से कहा जाएगा सर, डेबिट से जाएगा डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड पे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। तो सर क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है, 60,000, 60,000। तो अभी टैली करेंगे सर, टैली करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 72,000। तो डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो गया सर, टैली हो गया। क्रेडिट साइड में देखो क्रेडिटर्स कितने हैं, 60,000 और रूपालीज कैपिटल कितना है, 12,000। और डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड पे दीपाली का कितना है सर, 8,000 एंड नेताली का कितना है, 64,000, ठीक है। तो ये रहा बेटा ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन। जब भी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लो बेटा एक बार, आपको अगर ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, स्टेप देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पॉज करके ले लेना, ये रहा उसका सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।